बात बांग्लादेश में तख्ता पलट की। बांग्लादेश में अशांति के बीच केंद्र सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने स्थिति के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को जानकारी दी है। वहीं बांग्लादेश हिंसा मामले पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में भारतीयों के संपर्क में सरकार है। तो सरकार को भी विपक्ष का साथ मिला है। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय की तरफ से एस जयशंकर ने स्थिति के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को जानकारी दी है। वहीं बांग्लादेश हिंसा मामले पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में भारतीयों के संपर्क में सरकार है। स्थिति पर भारतीय सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। और बांग्लादेश के मुद्दे पर बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। विजय चौधरी ने कहा है कि सभी चीजों पर सरकार की नजर बनी हुई है। बिहार से बांग्लादेश सीमा जो है वो जुड़ी हुई है। घुसपैठ पर भी सरकार की पैनी नजर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार अलर्ट है, ये आश्वासन दिया जा रहा है। विजय चौधरी ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। चूंकि बिहार की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, ऐसे में पूरी तरह से सीमाओं पर नजर रखी जा रही है। हमको कोई आशंका इसलिए नहीं है कि हमारी सरकार पूरी तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्तैद है और ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है और कोई इस तरह की बात नहीं है। सरकार सीमा पर सजग है। शेख हसीना को भारत में रहने देना चाहिए या नहीं, सवाल पर सांसद मनोज झा ने कहा है कि फैसला भारत सरकार लेगी। यह फैसला जल्दबाजी में नहीं हो सकते। हमारी सरकार इसमें पूरे हर आयाम को देखते हुए, जिसमें रिश्तों की ऐतिहासिकता भी है, लेकिन साथ ही साथ एक छद्म लोकतंत्र की वजह से क्या नुकसान होता है उसका भी आकलन होना चाहिए और फिर हमारी सरकार निर्णय। बांग्लादेश की घटना को लेकर जेडीयू ने चिंता जताई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अतिवादी ताकतों के संरक्षण में तख्ता पलट हुआ है। 1971 में भी बड़ी संख्या में शरणार्थी नॉर्थ ईस्ट और दूसरे इलाकों में आए थे। इससे बड़ी संख्या में पैदा हुई थी। क्या घुसपैठ की घटनाएं कश्मीर की तर्ज पर यहां डिस्टर्ब करने के लिए आयोजित की जाएंगी? यह भारत की सुरक्षा के लिए शुभ लक्षण नहीं है। कि जो वहां की अतिवादी ताकतें हैं, जिनको धार्मिक संरक्षण भी प्राप्त है, उनके नेतृत्व में ये तख्ता पलट हुआ है। सारा आंदोलन जमायत इस्लामी ने चलाया था। कुल मिलाकर के भारतीय सुरक्षा के लिए ये शुभ लक्षण नहीं है और भारत की खुफिया एजेंसी और पश्चिमी बंगाल की सरकार, उनमें तालमेल बढ़ना चाहिए। ममता दीदी को भी अब केंद्र का विरोध छोड़ करके जो अब संभावित खतरा बांग्लादेश से शरणार्थियों का या टेररिस्ट का है, केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके उसको रोक लगानी चाहिए। वहीं बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा है कि परिस्थिति बहुत चिंताजनक है। मुझे विश्वास है कि इस पर भारत सरकार की नजर होगी। ये चिंता का विषय है और ओवरऑल परिस्थिति बड़ा अलार्मिंग है। मुझे पक्का लगता है भारत सरकार की नजर होगी, लेकिन बहुत चिंता की विषय है। तो